वालेकुम। सादियाज़ व्यू के साथ आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है आजकल के दौर में। हमारे यंगस्टर्स के अंदर डिप्रेशन क्यों है, उनके अंदर बेचैनी क्यों है, सब्र की कमी क्यों है, वो चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं, बात बात पे गुस्सा क्यों हो जाते हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उन तमाम लोगों का जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, अपने कमेंट्स के जरिए वो अपनी राय मुझे बता रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कर रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबकी। प्लीज़ इसी तरह से सपोर्ट अपनी जारी रखें, ताकि जो मेरा मकसद है, जो अच्छाई, जो चेंज, जिसको मुस्बत चेंज, पॉजिटिव चेंज कहते हैं, वो लाने का जो मेरा मकसद है, उसमें जब तक आप सब मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं वो नहीं कर सकती। और साथ देने के लिए आप मेरी बात को पूरा सुने और उसको प्लीज जितना हो सके आप उसको आगे शेयर कर दिया करें। तो थैंक यू सो मच अगेन। अब मैं शुरू करती हूँ आज का जो टॉपिक है, जिसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो मेरे नज़दीक जो है आजकल का हमारा नौजवान, आपको पता है जवानी का जो टाइम होता है, तकरीबन आपके 16 ईयर्स ओल्ड जब बच्चा होता है ना, 16-17 साल, वहां से शुरू होके ये तकरीबन 30-35 साल का जो एज है, पीरियड है, ये एक फुल इंसान की एनर्जी का, जवानी का टाइम होता है। तो हमारे जो बड़े यंग बच्चे हैं, 17-18 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे, आप उनको देखें या इससे आगे भी आप जाते जाएं तो उनके अंदर दिन ब दिन डिप्रेशन का वो शिकार होते जा रहे हैं। बकायदा उनके अंदर बीमारी की शक्ल इख्तियार कर चुका है ये डिप्रेशन, और उसके उनके अंदर सब्र की बहुत कमी हो गई है। अल्लाह जाने क्या मसाइल पैदा हो गए हैं कि वो बहुत उनके अंदर बर्दाश्त नहीं है, वो इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। मैं पहले भी ये चीज़ें अभी इंट्रो में बता चुकी हूँ। तो इनकी रीजंस क्या है? मेरे हिसाब से इसकी कोई 8-9 बड़ी बड़ी रीजंस हैं जो इन सारी चीज़ों की वजूहात हैं, यानी कि इरिटेशन की। नौजवान जो है वो इंजॉय क्यों नहीं कर रहा अपनी ज़िंदगी के इस टाइम पीरियड को? हालांकि ये वो वक्त होता है जब इंसान पुरजोश होता है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, और उसको जो कहते हैं ना, कोई इतनी फिक्र नहीं होती, वो बड़ी मीठी नींद सोता है। और लापरवाही की एक लाइफ जिसको हम कहते हैं, वो फास्ट ड्राइविंग कर रहा होता है, उसको एहतियात नहीं इतनी करता। मतलब ये एक ऐसी लाइफ का टाइम का पीरियड होता है जहाँ पे वो चीज़ों के ऊपर इतना ध्यान नहीं देता। वो थोड़ा सा कह लें कि नताइज से केयरलेस होता है, तो वो इतना परेशान नहीं होता, ये परेशानी लेता नहीं है। लेकिन अब उसके ऑपोजिट हो रहा है, तो इसकी क्या वजह है? तो नंबर 1 पे उस पे आ जाती है जो सोशल मीडिया है। नो डाउट ये आजकल में परेशानियों का बायस बन रहा है। उसके बाद कंपटीशन है, यानी मुकाबलाबाजी, हम एक कंपटीशन करना चाहते हैं, वो बड़ी वजह है डिप्रेशन की, परेशानी की। उसके बाद नंबर 3 के ऊपर मेरे ख्याल में डेस्परेशन, यानी कि आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी, बहुत जल्द कर लेना सारी चीज़ों को चाहते हैं, ये बहुत बड़ी वजह है। उसके बाद जनाब नंबर 4 के ऊपर मेरे ख्याल में लैक ऑफ अटेंशन, यानी आपको तवज्जो नहीं मिल रही या अदम तवज्जो का शिकार हो जाते हैं बच्चे, वो बहुत बड़ी वजह हो जाती है उनके अंदर डिप्रेशन की। उसके बाद नंबर 5 के ऊपर मैं समझती हूँ कि उनके अंदर तन्हाई, यानी लॉनलीनेस जो है उसका शिकार हो जाते हैं, वो बहुत बड़ी वजह बन जाती है। उसके बाद नंबर 6 के ऊपर इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स। इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स यानी कि आप समझते हैं कि हम दूसरों से कमतर हैं, यानी कि अपने अंदर एहसास कमतरी का जो शिकार होना, ये बहुत बड़ी रीजन है। उसके बाद एक इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स होता है और एक फिर सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है, यानी कि आप अपने आप को ज्यादा सुपर समझना। बहुत सारे वो लोग जो अपने आप को दूसरों से ज्यादा बेहतर समझना शुरू कर देते हैं और उनका बिहेवियर भी चेंज होना शुरू हो जाता है, तो वो भी उनके अंदर परेशानी की, इरिटेशन का सबब बनना शुरू हो जाता है। किस तरह से, ये मैं आगे चलकर बात करती हूँ। इनहेरिट करते हैं हम इन चीज़ों को अपने बड़ों से, हमें हमारे खून में, हमारे विरासत में ये चीज़ें भी मिलती हैं कि हम जिंदगी को किस तरह से लेकर चलते हैं, चीज़ों को लेकर परेशान हो जाते हैं या नहीं। और उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट मेरे ख्याल में कॉन्फिडेंस की जो कमी होती है इंसान के अंदर, वो भी उसके अंदर, इस नौजवान जो आजकल का नौजवान है उसके अंदर बहुत सारी इन प्रॉब्लम्स का, जिनका मैं जिक्र कर चुकी हूँ पहले, उनको बढ़ने का सबब बनता है।
अब हम आ जाते हैं इनके हल की तरफ कि इनका कोई हल भी तो होना चाहिए ना। ये सारे प्रॉब्लम्स तो चल रहे हैं, लेकिन इनका हल क्या है और आपका अपना इसके अंदर खुद का कितना अहम किरदार है इन चीजों से निकलने के लिए। तो सबसे पहले मैं आ जाती हूँ सोशल मीडिया पे। आपको पता है सोशल मीडिया एक ऐसा ऐसा तूफान जिसको कहते हैं, जिसने बर्पा कर रखा है कि हमारे हर बच्चे के हाथ में फोन है। मैं फोन को गलत नहीं कह रही, उसका जो गलत इस्तेमाल है वो हमारे अंदर डिप्रेशन भी ले आता है, डेस्परेशन की कैफियत भी ले आता है। हम बहुत इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। कुछ देर के लिए अगर आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं चीजों से तो आपको कोई और चीज समझ में नहीं आती। तो नौजवान जो है वो परेशान है, उसको पता नहीं है अब इसके अलावा इस फोन, लैपटॉप, इस कंप्यूटर से बाहर जो दुनिया है उसके साथ खुद को कैसे मानूस करना है। तो वो फौरन अगर उन चीजों से दूर होता है तो उसने जो है ना वो फौरन एक ऐसी कैफियत में चले जाना है जिसको हम बेचैनी की कैफियत कहते हैं। उसको नहीं पता कि इन चीजों को अगर वो छोड़ देता है तो उसकी लाइफ कैसे गुजरेगी, वो परेशान होना शुरू हो जाता है। उसके बाद अगर वो इन चीजों के इस्तेमाल कर रहा है तो वहां पे वो जो कंटेंट देख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, छोटे छोटे बच्चे जो हैं आप देखें कि वो किस किस्म की चीजें जो हैं वो देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया के ऊपर। बड़े नौजवान लड़के लड़कियां वल्गैरिटी की तरफ ज्यादा रुझान है, फहाशी को देखना, इंटरटेनमेंट भी इस किस्म की कि जो आपको गुनाहों के में भी आपके इजाफा कर रही है। वो वक्ती तौर पे इतना आपके जो कहते हैं ना नफ्स को मुतमिन कर रही होती हैं ये सारी चीजें कि आप ये भूल जाते हैं कि ये हमारे लिए गुनाह कबीरा भी है। और इसके अलावा कुछ देर अगर हम इन चीजों से फिर दूर हटेंगे तो वो हमारे अंदर किस कदर परेशानी और इस तरह की कैफियत पैदा कर देंगी। तो आपको उन्होंने जो कहते हैं ना एडिक्ट कर दिया है। तो ये एडिक्शन जो है इससे आपने दूर हटना है। देखें, आप अपनी जिंदगी के अंदर अगर मकासद थोड़े रख लेंगे ना, या कोई एक मकसद आप रख लेंगे, बना लेंगे। फर्ज करें कि सोशल मीडिया को लेकर अगर आप आज से 5 साल बाद का एक प्लान बना लेते हैं कि आज से 5 साल बाद जो मैं सोशल मीडिया का आज इस्तेमाल कर रहा हूँ वो आज से 5 साल बाद मुझे क्या फायदा देगा। तो अगर तो आप उसमें एक नेगेटिव चीजें देख रहे हैं और आप इस तरह की गंदी और फाहश चीजें देख रहे हैं तो आप देखें कि 5 साल के बाद ये चीजें मुझे क्या फायदा देगी। क्या मुझे पछतावा होना शुरू हो जाएगा या मेरी जहनी कैफियत, जहनी और जिस्मानी जो है उसके अंदर तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। हमें हो सकता है किसी डॉक्टर तक भी पहुंचना पड़ जाए क्योंकि यहाँ तक चीजें चली जाती हैं। और या फिर आप उसका एक पॉजिटिव इस्तेमाल कर रहे हैं, आप एक पॉजिटिव इंटरटेनमेंट के लिए उसको यूज कर रहे हैं। आप कुछ हंसने वाले, आपको रिलैक्स करने वाले प्रोग्राम्स देख रहे हैं, उसके बाद आप कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख रहे हैं और कुछ आप लिंक रहने वाली दुनिया से, जिसको हम खबरें कहते हैं, न्यूज हैं, अपडेट रहने के लिए दुनिया के हालात को आप देख रहे हैं और उसके बाद आप उसको अपने एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये चीजें आज से 5 साल बाद आपको कहाँ खड़ा करेंगी, क्या फायदा देंगी, आपने ये पहले डिसाइड कर लेना है। इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा मैं लंबा बात इसलिए कर रही हूँ कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के दौर में। तो आप अपने आप के लिए एक प्लान तैयार करें। आप अपने आप को आज से 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं। इस सोशल मीडिया के इस्तेमाल से, इस फोन, मोबाइल फोन के इस्तेमाल से आप अपने आप को देखते हैं, क्या देखते हैं कि आपको क्या फायदा होगा। अगर तो आपको फायदा नजर आता है तो आप कंटिन्यू रखें, अगर आपको फायदा नजर नहीं आता तो आज से ही आप अपनी चॉइसेस को चेंज कर लें, आप अपने जो टारगेट्स जो हैं उनको सेट कर लें। तो इंशाल्लाह आपकी ये जो डिप्रेशन है, आपके अंदर जो बेचैनी है, ये सारी चीजें जो है ओवरकम होना शुरू हो जाएंगी। दूसरे नंबर पे कंपटीशन आ जाता है, मुकाबलाबाजी। हमने नौजवान, हमारा जो है, हमारे बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, वो हर चीज के अंदर मुकाबलाबाजी और कंपटीशन में बहुत आगे जाना चाहते हैं। कंपटीशन देखें बहुत अच्छी चीज है, हेल्दी चीज है, लेकिन अना का मसला हम बच्चे बना लेते हैं और अगर वो कंपटीशन में फिर पीछे रह जाते हैं तो वो फिर उनको परेशानी में मुब्तला कर देता है, उनको डिप्रेशन की स्टेट में ले जाता है सिंपली। तो इन याद रखें कि हर मुकाबला को जीतना असल कामयाबी इंसान की नहीं होती। तो आपकी असल कामयाबी क्या है उसको आपने पहले डिफाइन कर लेना है और उसको आपने पहले पहचान लेना है। फर्ज करें आपके किसी एग्जाम में आपका कंपटीशन है और आप उससे पीछे रह गए हैं तो याद रखें ये आपकी आखिरी नाकामी नहीं है
और अगर आप कामयाब हो गए हैं तो याद रखें ये आपकी पहली और आखिरी कामयाबी नहीं है, कामयाबियां और भी हैं, नाकामियां और तरह से भी टैकल की जा सकती हैं। तो कंपटीशन को आप हेल्दी रखें, इसके अंदर अपने आप को इस कदर आगे मत लेके जाएं कि वो आपकी जात के ऊपर गलत या नेगेटिव असरात जो है वो छोड़ना शुरू कर दे। अब मैं आ जाती हूँ तीसरी बड़ी वजह, जल्दबाजी यानी डेस्परेशन वाली कैफियत जो होती है। हमारे आज के नौजवान में ये कैफियत बहुत ज्यादा देखने में आती है कि वो हर चीज को बहुत जल्दी कर लेना चाहते हैं। ओवरऑल अगर हम माशरे को देखें तो हमें यही लगता है कि बड़ा तेजी आ गई है दुनिया में, बड़ा माशरा तेज हो गया, कुछ नहीं बदला। असल बात यह है कि हमने अपने जहन को बदल लिया है, हमने अपनी सोच को चेंज कर लिया है। तो उसकी वजह यह है कि हमें लगता है कि अब हर चीज जो है इसी तरह से चल रही है। आप थोड़ा रुक कर देखें, आप थोड़ा ठहर कर देखें तो आपको जरा ज्यादा क्लियर पिक्चर जो कहते हैं ना वो नजर आना शुरू हो जाएगी और ज्यादा इत्मीनान वाली आप महसूस करेंगे। तो जल्दबाजी जो होती है, सबसे पहले आप जहन में रखें कि ये शैतान का काम है। जल्दबाजी वो ही आपके दिमागों में डालता है कि जल्द से जल्द कर ले, वरना देर हो जाएगी तो शायद गलत हो जाएगा। एक्चुअली वो गलत करवा रहा है, जल्द करवा के। राइट टाइम के ऊपर राइट डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जल्दबाजी जो है वो हमेशा आपको नुकसान की तरफ लेके जाएगी, आपको इरिटेशन का बायस बनेगी आपके अंदर। तो जल्दबाजी से कभी काम मत लें। कोई भी चीज है उसके बारे में कुछ लम्हों के लिए, कुछ वक्त के लिए जरूर सोचें। दो चीजें उसके बारे में सोचें, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस चीज का फायदा क्या है, इस चीज का नुकसान क्या है। तो दो चीजों को सोचकर समझकर फिर आगे चलें, फिर स्टेप उठाएं। देखें जल्दबाजी जो है वो क्यों कर रहा है जवान, हमारा आज का नौजवान जो है, शायद उसको अपने कल के ऊपर भरोसा नहीं है, उसको एतमाद नहीं रहा कि ये आज का काम अगर आज नहीं होता तो ये कल हो सकता है। तो उसको ये भरोसा नहीं रहा, और अगर उसको अपने कल के ऊपर भरोसा नहीं रहा, उसको अपने मुस्तकबिल के ऊपर भरोसा नहीं रहा, तो उसका मतलब ये है कि उसको अपने बनाने वाले के ऊपर भरोसा नहीं रहा। लैक ऑफ अटेंशन यानी अदम तवज्जो जिसको कहते हैं, तवज्जो का ना मिलना। आजकल के दौर में ये काफी हद तक बात सही है कि हमें एक दूसरे को, किसी को भी कोई तवज्जो नहीं दे रहा। अपने हर घर के अंदर माँ भी मसरूफ है, बाप भी मसरूफ है, हर बहन भाई मसरूफ है, वो अपने अपने मोबाइल फोन के ऊपर मसरूफ है, अपने अपने काम के ऊपर मसरूफ है। तो हम एक दूसरे के साथ बैठकर बात नहीं कर रहे, तवज्जो नहीं दे रहे, किसी की प्रॉब्लम्स को, किसी की खुशियों को शेयर नहीं कर रहे। तो ये बहुत बड़ी रीजन बन जाती है हमारे आजकल के नौजवान के अंदर परेशानी की, डिप्रेशन की। पहले तो मैं ये कहूंगी कि आप अपने आप को तवज्जो खुद देना शुरू करें। ये दौर चेंज हो चुका है, ये बात हमें माननी पड़ेगी, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप खुद को तवज्जो देना शुरू करें और अपने अंदर मौजूद सलाहियतें जो अल्लाह ताला ने आपके अंदर पैदा की हैं उसको आप पहचानें। आप हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने कोई ना कोई ऐसी सलाहियत रखी है जो बहुत खूबसूरत है, जिसके अंदर उसकी ताकत है। उस सलाहियत को आप पहचाने। जब आप खुद पहचान लेंगे और आप अपने आप को उसके मुताबिक बनाना शुरू कर देंगे तो यकीन करें खुद ब खुद उन लोगों की तवज्जो आपको मिलना शुरू हो जाएगी। और ना सिर्फ दूसरे लोगों की तवज्जो मिलना शुरू होगी बल्कि सिंसियर लोगों की तवज्जो आपको मिलना शुरू हो जाएगी। तो आप अगर हमदर्दी लेना शुरू कर दें दूसरों से किसी भी शक्ल में कि लोग मुझे तवज्जो दें, मुझे हमदर्दी दें, हो सकता है वो आपकी तबीयत इस तरह की है कि आपको लोग आपके अपने घर वाले भी आपसे हमदर्दी करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन याद रखें ये टेम्परेरी है, ये वक्ती तौर पर वो आपको ये तवज्जो दे रहे हैं। उसके बाद फिर जब ये दूर हट जाएंगी चीजें आपसे तो पहले से भी ज्यादा अजियत का, पहले से भी ज्यादा परेशानी का बायस बनेंगे। तो क्या है कि आपको खुद इस काबिल अपने आप को बनाना है। आपने अपने अंदर वो सलाहियत पहचानी है। अगर आपके अंदर एक सच बोलने की सलाहियत है ना, वो खूबी अगर आपके अंदर है तो आप वो सच बोलने वाली खूबी को जिंदगी में अपना लें। कोई भी आपके अंदर अच्छाई है, आपका उसको ऐसा इस्तेमाल करें कि लोग आपकी तरफ खुद मुतवज्जो हों, ना कि आपको उनकी तवज्जो की जरूरत पड़े। उसके बाद तन्हाई यानी लोनलीनेस जो है ये बहुत बड़ी रीजन है।
ऐसी ये चीज है कि इसको मैं अदम तवज्जो से भी जोड़ सकती हूँ। ये तकरीबन दोनों चीजें लिंक करती हैं, क्योंकि जब आपको तवज्जो नहीं मिलती तो ऑटोमेटिकली इंसान अपने आप को तन्हा महसूस करना शुरू कर देता है, और नौजवान इन चीजों को बहुत ज्यादा अपने दिल के ऊपर, दिमाग के ऊपर लेते हैं। देखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि तन्हाई जो है वो ही हमारा बेहतरीन दोस्त है। तो तन्हाई जो है वो मिल जाना और चीज है, लेकिन आप उस तन्हाई को फेस किस तरह से कर रहे हैं, उस तन्हाई के अंदर आप एक जो कहते हैं ना कुछ हासिल कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आप अपने रब को याद कर रहे हैं, या फिर आप के पास जो चीज मौजूद है आप उसको उसका शुक्र अदा कर रहे हैं, आप कुछ अच्छी यादें हैं उनको याद करें, या फिर उस तन्हाई के अंदर आप मुसलसल यही सोच रहे हैं कि मैं तन्हा हूँ, फलां ने मेरे साथ ये कर दिया, मुआशरे ने मेरे साथ ये कर दिया, अल्लाह ताला की तरफ से मुझे ये कमी हो गई। और ये सारी चीजें जो है वो अपनी तन्हाई का जो वो सारा वक्त है उसको आप किस तरह से इस्तेमाल करें। अगर तो आप उस तन्हाई में, उस जो कहते हैं बड़े कीमती वक्त में, कुछ वो लोग भी हैं उनसे पूछें कि उनको तन्हाई टाइम मुयसर ही नहीं आता, तो वो तरसते हैं कि हमें कोई ऐसा टाइम मुयसर आए जहां बैठ के हम रिलैक्स कर सकें। तो अगर आप उस अपने वक्त को जाया कर रहे हैं तो आप समझें कि आप बड़ा नुकसान अपना कर रहे हैं, और आप अपने आप को, अपने डिप्रेशन को पहले से ज्यादा बढ़ा रहे हैं। एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं कि उस वक्त में उन चीजों को रिपीट करते हुए अपने दिमाग को और ज्यादा ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप डिप्रेशन में ही रहेंगे। तो इस चीज से निकलें और तन्हाई को, उस वक्त को एक मुख्तलिफ सोच के साथ जो है ना वो गुजारना शुरू करें। तो इंशाल्लाह ये जो चीज है, ये तन्हाई है, वो आपको डिप्रेशन में नहीं लेके जाएगी, बल्कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करेगी, आपके अंदर इत्मीनान पैदा करेगी। आप दोस्त बनाएं, अच्छे दोस्त, मियारी दोस्त बनाएं। वो लोग कम दोस्त बना लें, लेकिन वो ऐसे दोस्त बनाएं जो आपके साथ सिंसियर हैं, जो आपसे के हमदर्द हैं, चाहे वो आपके ऊपर जो कहते हैं ना नुक्ताचीनी कर रहे हैं, आपकी किसी इस्लाह के लिए आपके साथ इस तरह कर रहे हैं, लेकिन वो आपके सिंसियर दोस्त हैं। अगर उनको आप पहचाने और उन दोस्तों के साथ अपना टाइम स्पेंड करें, तो तन्हाई जो है उसको वबाल नहीं बल्कि उसको एक नेमत की तरह लें और उसको इस तरह से इस्तेमाल करें कि वो आपकी जिंदगी में आने वाले वक्त में बहुत खूबसूरत जो है आपके इंसान जो है ना आपको एक मुकम्मल और एक खूबसूरत इंसान बना दे। तो आप इसको इस तरह से इस्तेमाल करें। अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, जो बड़ी अहम मेजर रीजन है डिप्रेशन की, बेसब्री की, इन सारी चीजों की, उसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, यानी कि एहसास कमतरी। हमारा आज का नौजवान हर चीज होने के बावजूद भी एहसास कमतरी का शिकार है। इसीलिए है कि हमारे बाहर की जो दुनिया, उसमें हमें एक दौड़ लगी हुई नजर आती है, बाहर की दुनिया में हमें कंपटीशन नजर आता है, एक से बढ़कर एक आगे बढ़ जाने का वाले लोग नजर आते हैं, तो हम जो है एहसास कमतरी में जाना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, अल्लाह ताला की जात ने आपको एक मुकम्मल इंसान बनाया है, आपको वैसा ही दिल और दिमाग अता किया है जैसा दूसरे के पास है। इस्तेमाल आपने खुद करना है, और आपने एहसास कमतरी का जो ये आपका एहसास है, इसको आपने खुद से चेंज करना है। आपने अपने आप को यकीन दिलाना है कि आपके अंदर किसी चीज की कमी नहीं है, और हो सकता है कि अगर बज़ाहिर आपके पास शक्लो सूरत की, मालो दौलत की, किसी फैसिलिटी की कमी है, तो हो सकता है वो बंदा, वो शख्स जिसको आप देख रहे हैं, जिसके पास ये सारा कुछ है, उसके अंदर भी कुछ ऐसी ही कमियां हों, कुछ ऐसे ही एहसास हों, कुछ ऐसी ही नेमतें हों जो उसके पास ना हों, जो अल्लाह ताला ने आपको दे रखी हैं। तो यकीन करें, मुकम्मल कोई नहीं है, हर एक के अंदर कोई ना कोई कमजोरी है, कोई ना कोई। लेकिन इंसान का काम क्या है कि वो टैकल कैसे करता है, चीजों को लेकर कैसे चलता है। आपने इस एहसास कमतरी से खुद को निकालें। जितना सिंपल रहकर सोचेंगे, जितनी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की तरफ जाएंगे, उतना ही आप इस एहसास से बाहर आते रहेंगे, आना शुरू हो जाएंगे। आप उन नेमतों को काउंट कीजिए जो अल्लाह ताला ने आपको बगैर मांगे अता की हैं। आप उन नेमतों को देखें जो अल्लाह ताला ने आपको फॉर ग्रांटेड अता कर रखी हैं, जिनकी जो आपने अल्लाह ताला से मांगी नहीं। आपको अल्लाह ताला ने आंखें अता कर दी हैं, आपको एक घर अता कर दिया है, आपको पेरेंट्स अता कर दिए हैं, आपको बहन भाई अता कर दिए हैं, रिश्ते कुछ अच्छे दोस्त अता कर दिए हैं। आप खूबसूरत हैं अगर, तो आपको अल्लाह ताला ने खूबसूरती अता कर दी है। आप सांस ले रहे हैं, जिंदा हैं, आपको कोई
जो कहते हैं ना, खुदा ना खास्ता फिजिकली अनफिट नहीं है, आप अपाहज नहीं है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला ने वो चीजें आपको अता की हैं। और अगर एक चीज की कमी है तो दूसरी चीज की कोई ना कोई ज्यादती आपके अंदर जरूर होगी, कोई ना कोई गट्स आपके अंदर अल्लाह ताला ने जरूर रखे हैं। लेकिन मसला वही है बार बार कि हम कमियों के ऊपर तवज्जो देते हैं, अपने दिमाग को लगाते हैं उन चीजों के ऊपर हैं जो कम है, जहाँ कमजोरी है उन चीजों के ऊपर फोकस नहीं करते हैं जिनके अंदर पॉजिटिविटी है, जो हमारे अंदर बहुत जो नेमत हमें अता हुई है हम उसके ऊपर फोकस करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे तो ये चीजें आपके अंदर जो आपको कंप्लीट करना शुरू कर देंगे आप इनसाइड से। सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है इंसान के अंदर, यानी वो अपने आप को ज्यादा सुपर समझना शुरू कर देता है। ये ज्यादातर उन लोगों के अंदर होता है जिनके पास अल्लाह ताला ने बड़ी नेमतें अता कर रखी हैं और वो उनके अंदर जो सलाहियतें हैं वो उनको जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि कोई गेम करने वाला, कोई स्पोर्ट मैन है या स्पोर्ट्स पर्सन है, तो अगर वो अपनी अचीवमेंट्स पे अचीवमेंट्स करता जा रहा है, स्टडीज को देख लें कि एक बंदा जो है, एक बच्चा जो है, एक नौजवान जो है, उसने अपना एक लेवल बिल्ड कर लिया है, वो बहुत मेहनत कर रहा है और वो कामयाबियां हासिल कर रहा है। तो ये जो कामयाबियां हैं, कामयाबियां दर कामयाबियां जो हैं, वो उनके अंदर जो है वो एक ऐसा बर्तरी का एहसास पैदा कर देती हैं जो अगेन आपको एक ऐसे स्टेज पे ले जाती हैं जो आपके लिए डिप्रेशन का बायस बनता है, क्योंकि फिर आपको वो उन लोगों की बातें इरिटेट करना शुरू कर देते हैं कि ये मेरे म्यार की बात ही नहीं है। वो लोगों के साथ अब एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते। आप इस कॉम्प्लेक्स में है कि मैं बरतर हूँ। याद रखें कभी भी वक्त बदल सकता है, इंसान के ऊपर ऐसा वक्त आ जाता है कि उसको बहुत बुरी तरह से, जो कहते हैं ना कि इस दुनिया का सामना करना पड़ता है, उसकी वो एक ट्रबल में फंस जाता है। तो उस वक्त उसको समझ आती है कि अब उन लोगों के साथ जो है दोबारा से अपने आप को नीचे लेके आना, अपनी सोच को नीचे लेके आना बहुत मुश्किल हो गया है। तो ये सुकून की गारंटी नहीं हो सकती। गुस्से का बार बार आ जाना या फिर जल्दबाजी होना या फिर बेसब्री का एक, तो आप देखें कि आप में विरासती तौर पर भी ये चीजें मुंतकिल होती हैं। ये बड़े अहम चीज है, इसको चेंज हम नहीं कर सकते, यानी कि अपनी विरासत को हम नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने आप को अपनी आदत को चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने गुस्से के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता काबू पा लेते हैं, हालांकि वो जेनेटिकली उनको मिला होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो समझते हैं कि ये बुरी चीज है, ये गलत चीज है, ये मुझे नुकसान दे रही है, तो वो उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर काबू पा लेते हैं। बेसब्री से अगर कुछ हासिल नहीं हो रहा और उनको पता है कि मुझे ये इनहेरिटेड मैंने की है ये चीजें, तो वो उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर देता है। तो ये विरासत में मिली हुई चीजें जो हैं उनके ऊपर आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, उनको चेंज करने की जरूरत है। अगर वो गलत चीजें आपको मिली हैं, या गलत ना मैं नहीं कहूंगी, अगर आपको वो नेगेटिव चीजें मिली हैं। आखिर में जो मैं मैसेज देना चाहती हूँ ये है कि देखें, ये गुस्सा, ये बेसब्री, ये जल्दबाजी, ये सारी चीजें जो हैं आपकी जिंदगी के खूबसूरत वक्त को तबाह कर रही हैं, बर्बाद कर रही हैं। आप गुस्सा दूसरों के ऊपर नहीं, आप गुस्सा अपने ऊपर करते हैं, आप अपनी हेल्थ को डैमेज करते हैं। अगर आपको किसी के ऊपर गुस्सा आता है तो आप इस्लाम को देखें, हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को देखें कि वो हमें क्या बताती हैं, उस वक्त में हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। आपको गुस्सा आता है, पानी पिए, खड़े हैं, बैठ जाएं, बैठे हैं, लेट जाएं, तो कंप्लीट गाइडलाइन है जो हमें मिलती है। तो यकीन करें कि आप दूसरे के ऊपर गुस्सा नहीं कर रहे, आप अपने ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। आपको अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है कि मैंने दूसरे बंदे के से ज्यादा तवक्को क्यों कर ली, मैं अगर कोई काम खराब हो गया तो मैंने उसके ऊपर भरोसा क्यों किया, उसने काम खराब कर दिया। तो आप अपने ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं, एक्चुअली दूसरे के ऊपर गुस्सा नहीं कर रहे। दूसरा याद रखें कि बेसब्री से कभी इंसान को सुकून नहीं मिलता, आपकी हेल्थ डैमेज होती है। आप सब्र करेंगे तो आप याद रखें उसका हमेशा हमेशा आपको अच्छा और मीठा फल ही मिलेगा, चाहे उसमें थोड़ा ज्यादा वक्त लग जाए लेकिन देर पा हो। ये जो जल्दबाजी है उससे आपने परहेज करना है, जितना हो सके आपने सुकून के साथ सोच समझ के चलना है। आप जिंदगी का ये वक्त अगर प्लान करके सोच समझ के चलना शुरू कर देंगे, जो बज़ाहिर मुश्किल है, नौजवान जो है उसको सोचना समझना अपने आप को ठहराना बज़ाहिर मुश्किल है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इन चीजों के ऊपर गौर करेंगे तो आपके अंदर बगैर किसी आपको डॉक्टर को कंसल्ट किए बगैर, क्योंकि बहुत सारी डिप्रेशन जो है ये
ऐसी चीज है, इससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको अल्टरनेटली साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, आपको मेडिसिन लेना पड़ती हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है। लेकिन आप जो है इसके ऊपर खुद काम करें। आप इस वक्त ऐसी उम्र की एज की ऐसी स्टेट में है, ऐसे हिस्से में है अपनी उम्र के कि आपके अंदर पूरी एनर्जी मौजूद है, आपके अंदर फिजिकली पूरी एनर्जी है। मैं पहले इस बात को कह चुकी हूँ और दोहरा रही हूँ कि आपके अंदर मेंटली, इमोशनली हर तरह की पूरी एनर्जी मौजूद है। तो इस एनर्जी को आप सेव करें और इसका पॉजिटिव और अच्छा इस्तेमाल करें। तो दरगुजर करना सीखें, लोगों के गलतियों के ऊपर दरगुजर, उसको माफ कर देना ये सीखें, इसके ऊपर अमल करें। क्योंकि जब तक आप अपने आप को उस तरफ नहीं लेके आएंगे कि मैंने दरगुजर करना है और मैंने इसको करके दिखाना है, मैंने सब्र करना है, मैंने इसको करके दिखाना है, मैंने इग्नोर करना है, मैंने करके दिखाना है, मैंने जो है वो डिप्रेशन नहीं लेना किसी चीज का, आज नहीं होती तो कल हो जाएगी, तो आपने इसको करके दिखाना है। तो अमलन इसको लेकर जब तक आप नहीं करेंगे, अमलन इस चीज को अपने प्रैक्टिकली इसको नहीं करेंगे, तब तक आप इन चीजों से के ऊपर काबू नहीं पा सकेंगे। और यकीन करें फिर आप आउट ऑफ कंट्रोल अपने आप को अपने छोड़ा हुआ है कि ठीक है, जो माशरे के असरात हमारे ऊपर आ रहे हैं हम उसको जो है ना लेते जा रहे हैं, उसके मुताबिक हम रिएक्ट करते जा रहे हैं। आपने ऐसा नहीं करना, बल्कि आपने अपने ऊपर अपनी शख्सियत को निखारना है। तो मेरे तमाम यंगस्टर्स, बेस्ट ऑफ लक आप सबके लिए, आप सबकी जिंदगी के आने वाले सालों के लिए, आने वाले दिनों के लिए। और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि आप इसको पॉजिटिवली गुजारें अपने वक्त को, और अल्लाह ताला की राह पे गुजारें, ये सबसे खूबसूरत है। और अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते के मुताबिक, अल्लाह के नबी के मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते के मुताबिक आप अपनी इस वक्त को गुजारें, तो इंशाल्लाह आपका ये जिंदगी, आगे आने वाली जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दे, अंटिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।